हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे न्यू काउंट ऑन 8 का चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रा, लॉज ऑफ इंडाइसिस या एक्सपोनेंट्स। इनकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का आगाज करेंगे हम। टिल नाउ प्रीवियस वीडियो तक हमने थियोरेटिकल लेक्चर सारे कवर किए हैं, तो उन्हीं लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑन द अदर एंड, इफ यू नीड दिस पीपीटी लेक्चर, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला ब्लैंक है द थर्ड पावर ऑफ बेस 5 इज, यानी बेस हमारे पास 5 है, उसका थर्ड पावर क्या होगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था कि बेस पे जितना भी पावर हो बेस को उतनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है थर्ड पावर ऑफ बेस 5, यानी 5 पे पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये इक्वल टू होगा 125 के, 125 के। तो हमारा आंसर होगा 125। पार्ट 2 है हमारे पास इन x की पावर 1/3, x इज द बेस एंड 1/3 इज 1/3 हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट कहलाता है। थर्ड पार्ट है ए बेस रेज टू द पावर डैश इक्वल टू 1। ये हमारे पास लॉ ऑफ इंडाइसिस का एक लॉ है कि किसी भी वेरिएबल पे पावर क्या हो जो 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास वो क्या था, किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 है तो वो इक्वल टू होगा 1 के, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट is 345.6 is expressed in scientific notation is। अब इसी को साइंटिफिक नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, हालांकि मैंने आपको सिखाया भी है, अब हम इस पॉइंट को इस तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरफ नॉन जीरो डिजिट लास्ट में पहला 3 है, तो इस डिजिट को हमें, इस पॉइंट को हमें यहाँ पे लेके जाना है। अब यहाँ पे तो मैं लेके गया, पर यहाँ पे ले जाने के लिए कितने डिजिट मैंने क्रॉस किए, 2 किए। तो ये हो जाएगा 3.456 इंटू 10 की पावर 2। पार्ट 5 है 1.357 इंटू 10 की पावर -4 एक्सप्रेस्ड इन ऑर्डिनरी फॉर्म इज, ये होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आपने क्या, पावर को देखना है। पावर माइनस का है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, अगर पॉइंट यहाँ से इस तरफ जाए तो पावर माइनस आएगा, अगर इस तरफ से इस तरफ आए तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे माइनस है यानी पॉइंट पीछे जाएगी, एक डिजिट पीछे गई, बाकी 3 जीरो बचे, तो 3 जीरो आगे आप लगा दें, तो ये 0.0001357 बचेगा। पार्ट 2 है स्टेट वेदर फॉलोइंग अ ट्रू और फॉल्स। x की पावर 0 इक्वल टू x, दैट इज फॉल्स। x की पावर 0 इक्वल टू होता है 1 के। x क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन, सॉरी y क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन y की पावर -3, 1 अपॉन y की पावर -3, तो ये होता है ट्रू। जब भी पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर में कन्वर्ट होता है तो अपॉन में वैल्यू आ जाती है, पावर सेम अपॉन में वैल्यू, तो ये होगा ट्रू। थर्ड पार्ट है द प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस स्टेट्स दैट a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये हमारे पास दो पावर, जब दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका बेस सेम है तो पावर उनके ऐड होते हैं, और यहाँ पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये होगा फॉल्स। फोर्थ पार्ट है व्हेन x क्यूब इज डिवाइडेड बाय x पावर 5 द आंसर इज x पावर -4। अब हम देखें, डिवीजन की बात की है तो पावर्स आपस में माइनस होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे x की पावर 3 रखूं और x की पावर 5 नीचे आए तो माइनस का 2 आएगा, ना कि माइनस का 4, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। पार्ट 5 हमारे पास 5 की पावर 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 होल पावर 4 प्लस 2। हमारे पास एक लॉ था कि पावर के ऊपर अगर पावर आए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4 प्लस 2 विच इज फॉल्स। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। पहला हमारे पास ये है तो इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए बेस सारा सेम है, बेस सेम है तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो इस पे पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4।
पार्ट 2 है 8। अब इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। 8 की हमने एलसीएम भी निकाली हुई है प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस चैप्टर्स में, कि 8 जो होता है उसे 2 का टेबल 3 टाइम लगता है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की क्यूब। पार्ट 3 है 2/3। अब 2/3 को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ब्रैकेट देके होल पावर 1 कर देंगे। किसी पे कोई पावर नहीं होती यानी 1 होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 होल पावर 1। पार्ट 4 है 8/27। 8 का हमने अभी 2 का क्यूब निकाल लिया, और 27 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हो जाएगा 2 क्यूब अपन 3 क्यूब। आई होप ये समझ में आ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने ये चीजें बहुत करवाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। पार्ट 5 इज 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो पावर ऐड होंगे, यानी माइनस का 3 और हमारे पास प्लस होगा ये माइनस के 3 में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी 3 - 3 आ जाएगा, तो माइनस का 6 बन जाएगा, ये 2 की पावर -6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है हमारे पास क्वेश्चंस। ये हमारे पास जो कहलाता है वो बेस कहलाता है, ये पावर कहलाता है। तो इसमें मैंने 3 की पावर 4 है, 3 बेस हो गया, 4 एक्सपोनेंट हो गया। पार्ट 2 में हमारे पास 4 सिर्फ है, तो 4 हमारे पास बेस हो गया और 1 उसका पावर हो गया। 2 की पावर -3 होल पावर 5। अब ये पूरा एक बेस बन जाएगा, ये पूरा एक बेस बन जाएगा और ये उसका पावर कहलाएगा। तो हमारे पास बेस होगा ये 2 की पावर -3 और उसका पावर होल 5 हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे x हमारे पास बेस है और -4 हमारे पास पावर है। 5 की पावर 0 पे 5 बेस है और 0 पावर है। 1 पे पावर 1, तो दोनों में 1 1 आ जाएगा। 3 पे पावर 1/2, 3 बेस हो गया, 1/2 हो गया हमारे पास पावर। 5 की पावर 1/2, तो 5 हो गया बेस और 1/2 हो गई पावर। अब यहाँ पे 3a² होल पावर 0, तो ये हमारे पास पूरा बेस कहलाएगा 3a², और ऊपर जो 0 है वो हमारे पास कहलाएगा एक्सपोनेंट या पावर। a² का आप देख लें, a बेस है, स्क्वायर्ड जो 2 है हमारे पास वो हो गया पावर है एक्सपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट पार्ट इज वैल्यूएट। इवेल्युएट हमें इसे करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4a³ होल पावर 0। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडाइसिस a पे पावर m पे पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर होता है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4a पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 बन जाएगा। और एन अदर लॉ ऑफ इंडाइसिस इज किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 आए तो 1 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 4। पार्ट 2 है हमारे पास 3 पे पावर -4। अब 3 पे पावर -4 को वैल्यूएट करना है हमें। ऑलवेज रिमेंबर दैट a की पावर -n इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर 1/a की पावर n। आप इसे इस तरह से लिखें या ना लिखें, इट्स अप टू यू, बोथ वेज आर एक्यूरेट। मैंने इसे इस तरीके से किया है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -4, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 4, यानी पावर मैंने पॉजिटिव किया है और कुछ भी नहीं किया। आप 3 को एक्सपेंड कर दें 4 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27, मल्टीप्लाई बाय 3 81 होगा। तो ये इसका आंसर आएगा 1/81। हमारे पास पार्ट 3 है 4/2 की पावर 0। तो एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस हमें पहले 2 की पावर 0 को देखना है, और a पे पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 2 पे पावर 0 1 बन जाएगा, ये 4/1 बन जाएगा, या आप 4 लिखें। पार्ट 4 है हमारे पास 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 है, 2 को आप 6 बार एक्सपेंड करें, और 2 को 6 बार एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, तो ये 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 2 से 16, 16 2 से 32, 32 2 से 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 64। फिफ्थ एंड द लास्ट पार्ट इज 2 की पावर 1/2 होल पावर 1/8। तो पावर के ऊपर पावर है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडाइसिस वी नो दैट
m a की पावर n मल्टीप्लाई बाय होल पावर m इक्वल्स टू a पे पावर n मल्टीप्लाई बाय m, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये दोनों पावर आपस में हो गए मल्टीप्लाई। अब 2 का टेबल 2 को लगा 1 टाइम, 8 को लगा 4 टाइम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पे पावर 4। अब 2 पे पावर 4 को हम एक्सपेंड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनता है 16। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो समझ आई होगी, हर क्वेश्चन क्लियर मैंने कोशिश की है कि completely कर पाया है। So if you have any query, if you have any suggestion, you can ask in the comment section, you can provide them in the comment section. Thank you.